समझा नहीं पा रहे, वे समझ नहीं पा रहे। किसी भी कार्य के लिए विधि होती है। पवित्र हुआ है, माला फेरने के लिए नहीं कहा। महाराज जब आपने खुद कह दिया कि पवित्र हुआ कहीं भी जाओ अपवित्र, तो ऐसा करो, मुझे शौच में ज्यादा टाइम लगता है, 4-5 मालाएं तो फिर जाएंगे। माला आपने मालाएं दी ना कि माला फेरना, तो वहां 4-5 मालाएं फिर जाएंगे, नहीं चलेगा। माला अनुष्ठान है, माला की एक विधि अलग है, और नमोकार मंत्र का स्मरण किसी भी दशा में करो, उसकी सदगति ही होगी। तो तुमने मंदिर की तैयारी कर ली, मंदिर में मरूंगा तो मेरी सदगति, गुरु महाराज के सामने मरूंगा तो सदगति, सब तैयारी कर ली। बाथरूम में मरोगे तो क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है? समय दृष्टि कहता तैयारी है, तैयारी है। आने दो मौत को, कभी भी आ जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मौत मृत्यु आज ही आ जावे, ये है जैन दर्शन का रहस्यमयी को भाषा। कभी आश्चर्य होते ही नहीं, उसको कोई आश्चर्य नहीं। उसको धोखा दे देवे कोई, वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो पहले से जानता था। देख तेरे बाप ने धोखा दे दिया, बोले मैं पहले ही जानता था। देख तेरे बेटा ने धोखा दे दिया, बोले क्या कौन सी नई बात होगी, सदा से लोग देते आए। बोले तेरे भाई ने धोखा दे दिया, अरे भाई कह दिया ना, कौन सी बड़ी बात है। संसार धोखे की ठाटी है या इसका स्वरूप है? हमने तो स्वरूप को जाना, बत्तु साहबो धम्मो, बहुत बड़ा सूत्र मान हुआ। बत्तु साहबो धर्म करने वाले व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं, कोई आश्चर्य, कुछ नहीं। वो कहता मुझे मालूम था संसार का स्वरूप है, मैं तो पहले ही से विश्वास में नहीं था, मैं तो पहले ही अपने आप में खड़ा हुआ था। सब लोग कभी भी दगा दे सकते हैं। 10 बेटों ने दगा दे दिया ना, 10 बेटे मर गए ना। यदि उनके विश्वास पे होते तो बोलो क्या होता। मुझे कोई डर नहीं, कोई तो मेरे 10 बेटे हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा, मेरे 10 बेटे हैं। तो शायद बनारसी दास को अटैक हो जाता, लेकिन उनकी तैयारी थी कि ये 10 भी मर जाएंगे तो मैं तो जिंदा हूं। अरे 10 मरे हैं, मैं तो नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूं ना। तो मैं 10 के मरने का गम क्यों मनाऊं, स्वयं के जिंदा रहने का खुशी मनाऊं। यह है तत्व दृष्टि। लोग पूछते हैं तत्व दृष्टि क्या है महाराज, ये तत्व चिंतन क्या है महाराज, ये वस्तु स्वरूप क्या है महाराज। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट शाह करे। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ग्रहण करने के बाद संकट सहन करने में आ जाते हैं? हमें तो सहन ही नहीं होता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए सहन नहीं होती है। वो क्या है वस्तु स्वरूप जिसको विचार करने के बाद हर संकट सहन हो जाता है? कुछ नहीं मान हुआ हो, वस्तु स्वरूप समझो क्या है। भगवान का ही स्वरूप मत समझो, मोक्ष का ही स्वरूप मत समझो, संसार का भी स्वरूप समझो। पुण्य का ही स्वरूप मत समझो, पाप का भी स्वरूप समझो। उपादेय का ही स्वरूप मत समझो, हे का भी स्वरूप समझो। मोक्ष का ही स्वरूप मत समझो, नरक का भी स्वरूप समझो। प्रश्न उठाया मूलाचार्य की टीका में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने खुद कि हमें क्यों बता रहे हो नरक ये है, पर्याप्तियां ये हैं, निगोद ये है, लब्धि पर सब बता करके मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो मोक्ष मार्ग पे जा रहा हूं, मोक्ष जाना है मुझे। क्या गजब मारो, छिछड़ा गया मोक्षु। मैं मुनि दीक्षा लेने आया हूं, मुझे रत्नत्र बताओ आप, मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने का रास्ता बता नहीं रहे।
मोक्ष जाने का रास्ता बताओ। मैं रत्नत्रय लिए हूं, मैं रत्नत्रय धारी हूं, और रत्नत्रय का कहां का रास्ता है भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। तो मोक्ष का रास्ता बताओ भगवान। ये नरक कैसे जाते हैं लोग, निगोद का कैसे जाते हैं लोग, सब पूरा पर्याप्ति अधिकार, पूरा पर्याप्ति अधिकार इसी से भर दिया। अंत में शिष्य धुंधला गया, बोले ये सब क्यों बताया जा रहा है मुझे? बोले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तो ये हमें चाहिए ही नहीं है, हम तो मोक्ष जाना, मोक्ष का स्वरूप बताओ। बोले नहीं, जाना मोक्ष का है, स्वरूप जाना है, लेकिन संसार का स्वरूप समझो। इसकी तैयारी क्या है तुम्हारी? यदि ये निमित्त मिले तो तुम्हारी क्या तैयारी बनोगे? क्या अपने आप को बच पाओगे? तुमने अपनी शक्ति तो जान ली, ऐसे तीर चलाना, ऐसे तीर चलाना। सामने वाले ने यदि तीर फेंका तो आप कैसे बचोगे? ये बताओ, बचना बताओ। नहीं, मैंने तैयारी कर ली है, सब पूरे तीर तलवार रख ली, ये रख ली, वो तो ठीक है। सामने वाले ने तीर रखा, चला दिया, उससे कैसे बचोगे? जो राजा अपनी शक्ति पर अहंकार करता है वह पराजित हो जाता है। दुश्मन की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप है। दुश्मन वस्तु है तो दुश्मन का स्वरूप क्या है, शक्ति क्या है? राणा प्रताप क्यों हारे? अपन लोग क्यों हार जाते हैं? क्यों थक जाते हैं? क्यों रो पड़ते हैं? क्यों हताश हो जाते हैं? क्यों गम में चले जाते हैं? क्योंकि हमने वस्तु का स्वरूप नहीं समझा। हम इतने धर्मात्मा बन गए कि हम धर्म को ही समझते रहे, हम अधर्म को तो समझे ही नहीं। जैसे वो अमीर अय्यासी लोग होते हैं, अमीरी में इतने डूब जाते हैं कि उन्होंने गरीबी कभी समझी ही नहीं, और जिस दिन गरीबी आ जाती तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? अमीरी में गरीबी समझी ही नहीं। यदि अमीरी में गरीबी का स्वरूप समझ लेते तो गरीबी आने पर नहीं होते। लक्ष्मण यही कहते हैं अपने वशिष्ठ जी से, भैया ये गुरु क्या सिखा रहा है? हम राजकुमार हैं, दशरथ पुत्र हैं, हमें युद्ध करना सिखाए, राजगद्दी करना सिखाए, धन कमाना सिखाए, कोष कैसे बढ़ाना है। लक्ष्मण की इसमें बड़ी रुचि थी। और गुरु जी सिखाते हैं लकड़ी बीनना सीखो, कंडे बनाना सीखो, बर्तन बनाना सीखो। लक्ष्मण कहता है, भैया से कहता, भैया आपको समझ में आ रहा है? बोले गुरु जी जो पढ़ा रहा है मुझे तो सब समझ में आ रहा है। तो ये अपन कब कपड़े बनाएंगे, कब कंडे बीनेंगे, कब लकड़ी बीनेंगे? अपन राजपुत्र हैं, नौकर लगे। हमें राजगद्दी की तैयारी सिखाओ। राजगद्दी की तैयारी क्या होती है? गुरु कहते हैं नहीं, वनवास की तैयारी सीखो। मुझे कोई वनवास देगा? मेरे भैया को कोई वनवास देगा? देखे तो दिखाए, लक्ष्मण को अहंकार था। मेरे भाई की राजगद्दी पे किसी ने आंख उठा दी तो आंख निकाल दूंगा। वनवास हमें होगा, तैयारी करो। क्या गजब के सूत्र वशिष्ठ जी के पास थे। हमारे यहाँ एरा है, एरा नाम के क्षुल्लक जी थे, रामचंद्र जी को पढ़ाने वाले। एर नाम के क्षुल्लक जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। महापद्म पुराण उज्ज्वल रवि सेनाचार्य क्या सिखा रहे हैं सब? मुझे राजा बनना है, राजगद्दी चाहिए है, और वो सिखा रहे गरीबी कैसी होती है। हमें जूते पहनना सिखाओ, कौन से जूते पहने अच्छे हो, वे नंगे पैर चलना सिखा रहे। सब उल्टा। जब वनवास हुआ तब रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण आज यदि झोपड़ी बनाना नहीं सिखाया होता गुरु ने तो भैया मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। और इसी का नाम तो है, जो नहीं हो सकता उसकी तैयारी करने के लिए गुरु बनाया जाता है।
हम वहां चाहते हम गुरु किस लिए बनाते हैं? जो हम चाहते हैं उसमें सफलता कैसे मिलेगी? 90% लोगों का ही है। गुरु क्यों बनाते हैं आप लोग? इसलिए कि जो मैं चाहता हूं उसको मैं सरलता से कैसे प्राप्त कर दूं, मैं अपनी इच्छाओं में सफल होने के लिए कैसे सफलता प्राप्त करूं। 99% लोग इसीलिए गुरु बनाते हैं, इसलिए स्कूल पढ़ने जाते हैं, मुझे धन कमाना है। आजकल की शिक्षा पद्धति और हमारी शिक्षा पद्धति में यही अंतर है। आज की शिक्षा पद्धति सामने वाले की इच्छा की पूर्ति कराता है। क्या चाहिए? बोले धन कमाना है, ये पढ़ाई पढ़ लो, धन खूब आएगा, धन खूब आएगा, कमाओ, इस तरीके से बनाओ। ये पढ़ाते हैं आज के शिक्षक। और गुरु क्या पढ़ाते हैं? धन कमाना तो सिखाते ही हैं, साथ में सिखाते हैं यदि नहीं कमा पाए तो क्या तैयारी है। यदि धन तुम्हारे पास नहीं है, मान लो धन सिखा रहा हूं, मान लो नहीं है, तो फिर क्या तैयारी है? क्या तैयारी है गरीबी की? अमीर बनने की विधि है। आज पूरा विज्ञान और धर्म बस यही कहता है। विज्ञान कहता है धर्म कमाने का साधन सीखो, तुम धन चाहते हो, आओ मैं सिखाता हूं। और धर्म गुरु कहते हैं धन कमाना सिखाऊंगा, नहीं कमा पाए तो गरीबी में रहना भी सिखाऊंगा। नहीं कमा, अमीर ही हो जाएगा तो ठीक है, रह ही लोगे, नहीं रह पाए तो गरीबी में कैसे रहोगे? इसलिए हफ्ते में एक उपवास करना सीख लो। ये उपवास विज्ञान की कोटि में नहीं है। मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं उपवास, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं रस परित्याग, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं कि हफ्ते में एक दिन घर से बाहर रहो, जंगल में रहो, वनवास में रहो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास घर नहीं है, रहो, हफ्ते का एक उपवास करना सीखो। बोले क्यों? कोई हमारे यहां खाने की कमी है क्या? नहीं, नहीं है। तो क्या आएगी? बोले नहीं आएगी, लेकिन तैयारी करो। काश किसी दिन भोजन नहीं मिला तो कितने दिन भूखे रह सकते हो। नहीं, मैंने 10 लाख क्षण के 10 उपवास किए, 10 लाख क्षण के 10 उपवास किए, तो 10 दिन तक तो वो नहीं, 10 दिन तक तो मैं सहन कर लूंगा। 10 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो सहन कर लूंगा। 10 दिन उसको रुलाएंगे नहीं, 11वें दिन की बात अलग है। लेकिन 10 दिन की हिम्मत किसने दी? वो जो 10 लाख क्षण पर में उपवास किए थे, जब खाने को था तब। जब खाने को था उसने 10 दिन नहीं खाया, वो विपत्ति के समय उसको रुलाएगा नहीं। अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन, अभी 8 दिन बाकी हैं। 10 दिन में तो दुनिया ही बदल जाती है। रस पे त्याग करो, मोक्ष के लिए नहीं। काश ऐसी गरीबी आ जाए, काश ऐसी बीमारी आ जाए कि नमक भी नसीब ना हो तो एक दिन बिना नमक का खाओ। मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं अभी। कभी यदि ऐसी बीमारी आ जाए, ब्लड प्रेशर की, कहीं ऐसी आ जाए स्थिति, नमक नहीं है, फिर क्या करोगे? गले में रोटी नहीं उतरेगी, भूखे मरोगे। और एक दिन नमक का त्याग किया होगा तो क्या कहोगे? अरे मैं हर रविवार को नमक नहीं खाता था और बिना उसके चलता था, क्या फर्क पड़ता है? हंसते हुए बिना नमक की रोटी तुम्हारे हल्क में उतर जाएगी, क्योंकि तुमने त्याग किया था। नमक खाते हुए नमक नहीं मिला तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? राजा महाराजाओं को ये सारी तैयारी। चंद्रगुप्त को जहर पिला दिया गुरु ने। जब चंद्रगुप्त को पता चला गुरु जहर दे रहा है, चंद्रगुप्त ने घबरा गया। बोले तू मेरा गुरु नहीं, दुश्मन है, जहर दिला रहा है, देखो ये डालते हो आप भोजन में। बोले तुझे पीना पड़ेगा। चंद्रगुप्त भागने लगे। चाणक्य ने कमरे में बंद करके पकड़ करके जहर पिलाया। चंद्रगुप्त समझ गया ये गुरु नहीं दुश्मन है। कौन देगा मुझे जहर?
मैं भारत का सम्राट हूं, मुझे जहर कौन दे पाएगा? बोले दे दिया तो तैयारी क्या? तैयारी क्या है? तो पर देखो, गुरु तो पे जाता है और शिष्य कहता कौन देगा? आप जैसे गुरु हैं, हम इतने बड़े सम्राट हैं, कौन सी हिम्मत है जो मुझे जहर दे देगा? गुरु कहते विश्वास मत करो इस दुनिया का, इस दुनिया का वस्तु स्वरूप समझो, सम्राट को भी कोई जहर देगा तो क्या तैयारी है? और चाणक्य को जो बचाया, चंद्रगुप्त को जो बचाया है, बस उस जहर से बचे चंद्रगुप्त मर जाता है। धनानंद ने चंद्रगुप्त के लिए विषकन्याएं छोड़ दी, और ऐसी विषकन्याएं छोड़ी उसने, महलों में जाकर नौकरी करा दी, और वो कन्या ऐसी थी यदि छू ले तो छूते ही मर जाएगा, और कुछ नहीं करना था उनको। कन्याओं को भेजा नौकरन बना करके, बस चंद्रगुप्त को जाकर यूं करना है, बस मर जाएगी तो मर जाएगी, लेकिन चंद्रगुप्त तुरंत मर जाएगा। चंद्रगुप्त समझ नहीं पाया और हुआ ये, पर चंद्रगुप्त मरा नहीं। गुरुदेव ने कहा, बोले मैं मरा नहीं, ये जहर था। बोले मालूम है तुझे वो जहर पिलाया था? जहर यदि तुझे कोई जहर देगा तो क्या तैयारी है? नमक नहीं मिला तो क्या तैयारी है? मकान नहीं रहा तो क्या तैयारी? हफ्ते में एक दिन शेर सुदर्शन जंगल में शमशान घाट में जाते थे। क्यों? जिस दिन वनवास जाना पड़ा तो क्या तैयारी है? रामचंद्र जी इसलिए रोए नहीं, घबराए नहीं वनवास में। वो तो पहले ही कहते मेरे गुरु ने पहले ही तैयारी करा दी थी। लक्ष्मण जानता था मुझे वनवास हो ही नहीं सकता, हुआ। ये पॉइंट जो आज आपको दे रहा हूं, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की 1%, 99% मैं आपकी किसी दखल में, किसी इच्छा में कोई दखल नहीं दे रहा हूं, बस 1% उसकी भी साधना कर लो जो तुम नहीं चाहते हो। यदि वो हो गया तो क्या तैयारी है? तुम परीक्षा में पास होगे पक्का है, लेकिन नहीं हुए तो क्या तैयारी है? सेल्फ पास, सुसाइड करो? मैंने तो सोचा ही नहीं था। नहीं, तैयारी करके रखो। जैनी के बेटे हो, जैनी कहता है नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरी तैयारी है, मैं कोई नौकरी के भरोसे नहीं, मैं जिस बाप की औलाद हूं, मैं धंधा भी करके जानता हूं, 72 कलाएं आती, नहीं मिलेगी नौकरी तो क्या हुआ, मरूंगा थोड़ी। सब प्रकार की तैयारी को, सुबह उठ के प्रशंसा मिलेगी, यदि गाड़ी मिल गई तो तैयारी करके रखो। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो ना? नहीं, मेरी तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है, मेरी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। हो मैं तुम्हारे नकार भी नहीं रहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आप तो सबसे पूछो, जो देखो वो मेरी प्रशंसा करेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम बुरा किया ही नहीं, और नहीं किया, सही में नहीं किया बुरा काम, और सारा जगत मानता है कि अच्छे हैं, फिर भी नीति कहती है यदि किसी ने निंदा कर दी तो क्या तैयारी है? धर्म ध्यान मिटा दोगे? धर्म ध्यान मिटा दोगे? नहीं, मुझे निंदा कर ही नहीं सकता, मैंने कोई खोटा काम किया ही नहीं। अरे संसार, अरे सबसे ज्यादा उंगलियां उन्हीं पे उठी हैं जिन्होंने कोई खोटा काम नहीं किया। खोटे लोगों पर उंगलियां उठती ही नहीं हैं। उंगलियां किस पे उठती हैं? होली के दिन रंग काले कपड़े पे डालने में मजा आता है कि सफेद पे? कोई काला कपड़ा पहन के आवे तो रंग डालने वाले को मजा ही नहीं आता है, और कोई बढ़िया सफेद कपड़े टिनोपाल अब डालने में मजा आता है। यदि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हो,
तुम्हारा मन शुद्ध है भी, वचन शुद्ध है भी, काया शुद्ध है भी, तुम सब तरफ से कृत कारत अनुमोदना से शुद्ध हो, 10 भवों से शुद्ध हो। चलो भगवान ने कह दिया कि इस जीव ने 10 भव से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, मन से, वचन से, काय से, गारंटेड है। फिर भी नीति कहती है कि यदि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा तो क्या तैयारी है, कोई तुम्हें निंदा करेगा तो क्या तैयारी है। धर्म ध्यान खो दोगे। यदि तैयारी नहीं की तो आप धर्म ध्यान चला जाएगा, आर्त ध्यान में पहुंच जाओगे। हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मेरी ओर बुराई, मेरी ओर बुराई, हो मैंने तो सोचा ही नहीं था। लो, धर्म ध्यान खत्म, आर्त ध्यान चालू। क्या तैयारी है? यदि तुम्हारे लिए गाली आई, प्रशंसा सुन सुन करके बहुत मोटे हो रहे हो, अच्छे अच्छे कार्यों पर बहुत अहंकार आ गया है, बहुत साधना की है तुमने, अच्छे कार्य करके, अच्छी साधना करके बहुत बड़ी कार्य किए, तीर्थंकर बन गए हो, केवल ज्ञानी हो गए हो, जो कुछ भी तुमने किया, बहुत साधना, सब कुछ किया है, लेकिन निंदा हुई तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? वो तैयारी महत्वपूर्ण है। बोलो महानुभाव, अच्छे कार्य करेंगे तो प्रशंसा आएगी, आएगी कि नहीं? मुनि बनेंगे तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं? दिखाइए। अच्छे कार्य करेंगे तो प्रशंसा होगी कि नहीं? बोलो ना, होगी। प्रमाण पत्र भी मिलेगा कि नहीं? ये तैयारी आपने कर ली, प्रमाण पत्र आएगा, अच्छे कार्य करूंगा, प्रशंसा आएगी तो मैं समता भाव धारण करूंगा। कर सकते हो। मेरी कोई कितनी प्रशंसा करे, मुझे मान नहीं जागेगा, मैं अहंकार करूंगा ही नहीं। ये तो बहुत सरल है। प्रशंसा मिलने पर अहंकार नहीं करना सरल है। अब निंदा मिलने पर भी समता भाव आ जाए, ये कठिन है। सबसे बड़ी साधना कुंद भगवान ने यही कराई, सारे शास्त्रों में यही भरी। तुम पुण्य के उदय में अहंकार मत करो, इसकी साधना करने को नहीं कहा, सामान्य उपदेश दे दिया, लेकिन कहां कहा? जहां अनिष्ट का सहयोग मिले, गाली मिले, और उस समय तुम्हारा परिणाम समता में हो जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ी साधना है। अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हंसोगे, ये पक्का मान लिया, मान लीजिए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रोगे, ये बोलो, ये बोलो कि मैं अनुकूल परिस्थिति में मैं नहीं हंसूंगा। मैं तुमसे कह दूं कि कितने तुम्हारे यहां अनुकूल परिस्थिति आ जाए, खूब धन आ जाए, दौलत आ जाए, सब, हंसना मत, हंसना मत, टेक टू ऑर्डर। ठीक है महाराज, नहीं हंसूंगा। अब मैं कह रहा हूं दूसरा, कितने भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, दुख मत मनाना, दुख मत मनाना। बेटे के जन्म पर खुशी मनाए या ना मनाए मां, बेटे के मरने पर आंसू रोक के दिखाए मां। रिपीट करता हूं, बेटे के जन्म पर खुशी मनाए मां या ना मनाए, ये संभव है, लेकिन बेटे के मरने पर आंख में आंसू ना आए, ये करके दिखाए मां। हो ही नहीं सकता। एक मूरत ध्वज नाटक है, एक मूरत ध्वज नाम का वैष्णव में एक राजा हुआ, उसने अपने दरवाजे पर किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा रखा था। देवता में चर्चा बनी, एक देवता तापसी का रूप बन करके शेर लेके आ गया, शेर के साथ आ गया। तो राजन, मेरा शेर भूखा है। तो मंत्री ने कहा, चिंता मत करो, शेर जो खाएगा वो दे दूंगा, ये जंगली शेर नहीं है,
ये जंगली शेर नहीं है जो चाय नहीं खाता है, साधु का शेर है। तो क्या खाएगा साहब साधु?